जैसा इससे पहले की वीडियो में आपने सुना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बदले बदले नज़र आ रहे हैं। उसी कड़ी में आप ध्यान दें, जिस दिन मध्य प्रदेश में चुनावों की घोषणा हुई उसी दिन अचानक शिवराज शांति की तलाश में ऋषिकेश चले गए और वहाँ 2 दिन बिताकर वापस आ गए, भोपाल लौटे। उन्होंने गंगा किनारे की समाधि मुद्रा की अपनी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर डाल दी ताकि पता चले भाई मुख्यमंत्री इन दिनों ध्यान मुद्रा में हैं। भोपाल आते आते बदले बदले दिखे। 5 साल पहले खुद को टाइगर बताने वाले शिवराज अब वहाँ से फिनिक्स में परिवर्तित होकर आए। उन्होंने राजधानी में रोड शो किया और बोले, मैं मर गया तो भी फिनिक्स पक्षी की तरह राख से फिर से पैदा हो जाऊंगा जनता की सेवा के लिए। उनके इस बयान की राजनीतिक सर्कल में जो वहाँ के पंडित हैं राजनीति के, वो अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम भक्त शिवराज ने ग्रीक मैथोलॉजी के प्रतीक फिनिक्स पक्षी से अपनी तुलना क्यों की है। वे संघ के स्वयंसेवक हैं और भाजपा के सदस्य हैं। इसी वजह से सामान्य कार्यकर्ता से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। उन्होंने देश में भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। फिर भी वे हमेशा अकेले रहने वाले परिवार विहीन पक्षी से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं, जबकि संघ स्वयं को परिवार कहता है। तो क्या ये परिवार टूट रहा है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि केंद्र द्वारा सामूहिक नेतृत्व की बात किए जाने के बाद वे बीच में ही मैं और मेरी पर उतर आए हैं। अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा हूँ गंगा जी की पूजन करके, और एक ही संकल्प लेके आया हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। मेरे श्राद्ध करने की दुआ करने वालों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम भी सुखी रहो। लेकिन तुम भी सुखी रहोगे तो मामा के राज में ही रहोगे। जिसने प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, जिन्हें भारत को घोटालों का देश बनाने का पाप किया था, तो कांग्रेस ने किया था। कितने घोटाले? कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, घोटालों के घोटाले जिनने किए, हमसे आंख मिला के बात करते हैं। उन्होंने जनता से पूछा, मेरी सरकार कैसी चल रही है, मुझे 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। कुछ भाजपा के नेता ये मान रहे हैं शिवराज जो लाइन ले रहे हैं वह संघ और भाजपा की पार्टी लाइन बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है संघ और भाजपा दोनों ही हम में विश्वास करते हैं, मैं में नहीं। लेकिन ध्यान दें, ये इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री अपवाद है, वो मैं के अलावा दूसरी बात नहीं करते हैं। मैं संघ के शब्दकोश में नहीं है। उनके आदर्श भगवान राम ने कभी अकेले की बात नहीं की और ना ये लोग करते हैं, ऐसा उनका कहना है। वह हमेशा लक्ष्मण सीता के साथ बताए गए हैं या फिर हनुमान उनके साथ रहे हैं। ऐसे में ग्रीक का फिनिक्स पक्षी शिवराज के मन में आया क्यों और कैसे आया? एक वर्ग ये भी मान रहा है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से शिवराज को दिल्ली से लेकर भोपाल तक के नेता हाशिए पर ढकेल रहे थे, उसका उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है। जिस तरह नरेंद्र मोदी अपनी आत्ममुक्तता की वजह से आत्मकेंद्रित होकर मैं करते हैं, ठीक उसे शिवराज भी अब ये बताना चाहते हैं कि वे भी किसी से कम नहीं है। अगर मैं की भाषा समझ में आती है तो शिवराज मैं की भाषा बोलने के लिए तैयार हैं और बोलना शुरू भी कर चुके हैं।
अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। फिनिक्स पक्षी की तरह वे अकेले लंबी पारी खेलेंगे, ऐसा माना जाता है। अकेले ही संघर्ष करेंगे, इस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो बनता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में दिल्ली और उनके साथ क्या सलूक करती है। उन्होंने टाइगर से फिनिक्स का सफ़र तो पूरा कर लिया है, क्या उसका अंत भी फिनिक्स जैसा ही होगा? क्या 2 महीने बाद वे राजनीति के बियाबान में खो जाएंगे और राजनीति की राख में विलीन हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया है कि बड़े से बड़े सूरमा राख में मिलने के बाद राख के ही होकर रह गए। राख से निकलकर वापस आते किसी को देखा नहीं गया है। पर अब शिवराज राख से वापस निकलने की जो दंभोक्ति कर रहे हैं वो अवश्य कुछ सोच समझकर ही कर रहे होंगे। देखिए आगे आगे अभी होता है क्या। फिलहाल तो अभी चुनाव की एक सूची और आना बाकी है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके देखने से हमारा हौसला बढ़ता है। नमस्कार।